हेलो प्यारे बच्चों, हम आप लोग को क्लास 11 का सेट्स के बारे में हम आप लोग को एक वीडियो अपलोड किए हैं। वो जो आपको उसमें सेट के बारे में उसका पूरा इंट्रोडक्शन दिया गया है। मतलब सेट कितने प्रकार के होते हैं, बहुत सारे प्रकार के होते हैं। समुच्चय किसे कहते हैं, समुच्चय क्या होता है, आपको उन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। तो हम आज आपको प्रश्नावली पहले का जो आपका पहला पार्ट है, सेट्स जो समुच्चय का पार्ट है, उसका पहला प्रश्नावली मैं आज आपको बताऊंगा। देखिए, ज़्यादा वीडियो तो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, फिर भी हम छोटा करने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको समुच्चय बताया गया होगा। किसी भी चीज़ को सुसंगठित क्रमबद्ध तरीके से अगर जो लिख दिया जाए तो वही आपका क्या कहलाएगा, समुच्चय कहलाएगा। तो सबसे पहला जो आपका है, पहला प्रश्न का पहला आपका देखिए प्रश्न नंबर पहला का, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स है। इसमें पहला पॉइंट्स क्या कह रहा है, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष में सभी महीनों का संग्रह। जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष में सभी महीनों का समुच्चय, बिल्कुल ये समुच्चय है। जैसे जनवरी, जैसे जुलाई, जैसे जून। तो क्या आप संग्रह कर सकते हैं? हाँ, ये समुच्चय आपका है। देखिए, बिल्कुल ये समुच्चय है। पहले का क्या है, जून, सॉरी जनवरी से कर लीजिए, जनवरी, जून, जुलाई, ये आपका क्या है, समुच्चय है। तो आपको समझ में आ गया समुच्चय। देखिए, सुसंगठित क्रमबद्ध तरीके से है। महीना कितना होता है, 12 होता है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब कहा है क्वेश्चन भाई, हमें जे से प्रारंभ करना है। जब जे से प्रारंभ करना है तो भाई हमारे पास दो है, जनवरी, जून, जुलाई। समझ में आ गया। उसके बाद दूसरा सवाल देखिएगा, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। भाई, भारत के 10 प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह हम नहीं कर सकते भाई। हम इसको संग्रह इसका नहीं कर सकते हैं, इसलिए अब क्या है, एक समुच्चय नहीं है। दूसरा क्या है, दूसरा ये कह रहा है कि भारत के जो प्रतिभाशाली 10 लेखक हैं उसका हमें समुच्चय निकालिए। तो भाई 10 प्रतिभाशाली हम किसको मानेंगे, नहीं मान सकते ना, इसलिए ये आपका समुच्चय नहीं है। दूसरा आपका क्या लिखेंगे, हम 10 भारत के 10 प्रतिभाशाली लेखकों को हम क्या कर सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम ये क्या करेंगे, आपका क्या समुच्चय नहीं है। उसके बाद देखिए क्या करा है, तीसरा नंबर क्या है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। और विश्व के क्या है, सर्वश्रेष्ठ। तीसरा क्या है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों का संग्रह। तो बिल्कुल हम ऐसे नहीं कर सकते हैं। अभी ये भी आपका क्या है, समुच्चय नहीं है। समझ में आ गया। उसके बाद क्या कह रहा है, चौथा कह रहा है, आपकी कक्षा में सभी बालकों का संग्रह। बिल्कुल आप कर सकते हैं। आपकी कक्षा में आपको पता होगा 2 बालक, 4 बालक, 6 बालक, 8 बालक, 10 बालक हैं। बिल्कुल आप संग्रह कर सकते हैं। चौथा नंबर आपका समुच्चय है। समझ में आ गया। उसके बाद क्या कह रहा है, 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। अब भाई 100 से कम कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा नंबर है, 5वां। चौथा तो आपको आ गया समझ में। 5वां देखिए, 5वां कह रहा है कि आपका क्या है कि आपके 5वां देखिए, 5वां कह रहा है 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं। तो भाई 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं के बारे में हम क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। 1 2 3 4 डॉट 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 क्या है, 100 से कम है। ये आपका क्या है, आपका क्या है, समुच्चय है, यह परिभाषित है। उसके बाद क्या कर रहा है, लेखक प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यासों का संग्रह। बिल्कुल है, गोदान, गमन, कर्म, भूम, रंग, भूम, ये सब क्या है, जो आपके मुंशी प्रेमचंद के क्या है, वो उपन्यास है। ये बिल्कुल आपका क्या परिभाषित है। तो हम कह सकते हैं कि 6 नंबर भी आपका क्या एक समुच्चय है। 6वां नंबर क्या है, ये भी आपका क्या समुच्चय है। समझ में आ गया। इसको परिभाषित। उसके बाद क्या है, सभी समपूर्णांकों का संग्रह। अब देखिए भाई, समपूर्णांक एकदम खतरनाक सवाल कर दिया है, नहीं परिभाषित कर सकते हैं भाई। समपूर्णांक का मतलब क्या होगा, 2 4 6 8 10 12 14 16 18, इसको आप सम है पूर्णांक। उसके बाद माइनस में भी जाएगा, -2 -4 -6, क्या आप इसको परिभाषित कर सकते हैं, नहीं, ये समुच्चय आपका नहीं है। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। भाई 8वां नंबर कह रहा है, इस अध्याय में आने वाले
इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। तो भाई आप संग्रह कर सकते हैं, इस अध्याय में 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन आएंगे, तो आप इसका संग्रह कर सकते हैं। ये भी आपका क्या है, एक समुच्चय है। समझ में आ गया। उसके बाद क्या कह रहा है, विश्व में सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। अरे भाई संसार में बहुत सारे खतरनाक पशु हैं, तो क्या आप उसका परिभाषित कर सकते हैं? नहीं कर सकते, इसलिए आपका एक समुच्चय नहीं है। समझ में आ गया। तो पहला जो आपका क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन है, ये आपको समझ में आ गया होगा कौन सा समुच्चय है, कौन सा समुच्चय नहीं है। समझ में आ गया। चलिए उसके बाद आपका दूसरा सवाल जो है, दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पहला तो आपको समझ में आ गया कौन सा समुच्चय है, कौन सा समुच्चय नहीं है, इसको आप लोगों ने समझ लिया। देखिए दूसरा क्या कह रहा है कि मान लीजिए आपका कोई समुच्चय दिया हुआ है और उसके बाद क्या है, रिक्त स्थानों की क्या करना है, पूर्ति करना है, और इसमें ये दिखाना है वो अवयव है कि नहीं है। देखिए ए बराबर कितना दिया है, आपको पता है जो समुच्चय होता है उसको हम अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से, और जिसमें अवयव होते हैं उसमें अंग्रेजी के छोटे लेटर से क्या करते हैं, लिखते हैं। देखिए इसमें दिया है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, हो गया कि नहीं। अब इसमें दिखाना है कि ए में यह बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसे भाई हमारे परिवार में 5 लोग हैं, तो भाई अपने परिवार में हम बिलोंग करेंगे कि नहीं, बिलोंग करेंगे तो आपका ए चिन्ह, नहीं बिलोंग करेंगे तो आपका ए चिन्ह। तो सबसे पहला सवाल आप देखिए क्या कह रहा है, 5, पहला सवाल आपका क्या है, ऐसे दिया 5 डॉट 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 ए। उसके बाद आपका दूसरा सवाल देखिए क्या दिया है, 8 डॉट 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 ए। उसके बाद आपका तीसरा जो सवाल दिया है 0 डॉट 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 ए। आपका जो चौथा सवाल है देख लीजिए आप लोग, किताब आपके पास होगा, 4 डॉट 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 ए। उसके बाद आपका 2 और 10 देखिए। उसके बाद आपका जो 5वां है 2 डॉट 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 ए। आपका 6वां है 10 डॉट 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 ए। भाई अब देखिए 5 ए, देखिए 5 जो है, देखिए एक इसमें है, हाँ 5 है, यानी जो 5 है वह क्या कर रहा है, ए में बिलोंग कर रहा है। समझ में आ गया। 5 जो है क्या है, ए का क्या है, अवयव है, यानी जो 5 है वह ए, जो सेट आपका ए है इसमें क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। देखिए जो 8 है क्या सेट ए में है, देखिए सेट आपका ए है, तो 8 देखिए इसमें है, तो 8 नहीं है, तो ये डज नॉट बिलोंग टू। समझ में आ गया। उसके बाद देखिए 0, देखिए 0 इसमें है, तो भाई 0 जब इस सेट में नहीं है तो इस सेट में क्या है, डज नॉट बिलोंग टू। समझ में आ गया। उसके बाद देखिए चौथा 4 बिलोंग टू 1, देखिए 4 देखिए है इसमें, हाँ 4 है, तो भाई 4 बिलोंग कर रहा है। समझ में आ गया। 2 है, देखिए 2 इसमें है, देखिए हाँ, तो 2 आपका क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। देखिए 10 इसमें है, 10 नहीं बिलोंग कर रहा, तो ऐसे खारे से क्या काट दीजिए। अब भाई मान लीजिए हम ही हैं, किसी परिवार के अवयव हैं, किसी परिवार के सदस्य हैं, तो उस परिवार को क्या करेंगे, हम संतुष्ट करेंगे। अगर जो नहीं है तो संतुष्ट हम नहीं करेंगे। जैसे कभी कभी ऐसा होता है, नात बात में हम चले जाते हैं, अजनबी एकदम रहते हैं, तो भाई उस परिवार में हम बिलोंग करते हैं। जब उस परिवार में नहीं बिलोंग करते हैं, वो लोग अपना उधर हंसेंगे, हम अपना क्या करेंगे भाई, चुपचाप बैठे रहेंगे। ठीक उसी प्रकार से देखिए ये जो 5 है, अगर जो इस समुच्चय में होगा तो इसमें क्या करेगा, बिलोंग करेगा। अगर जो 8 इस सेट में मतलब इस समुच्चय में होगा तो इसमें बिलोंग करेगा, नहीं है तो नहीं बिलोंग करेगा, है तो क्या करेंगे, बिलोंग करेगा। और बिलोंग करने का तरीका ये है, ना बिलोंग करने के तरीका को ऐसे हम क्या कर दिए, काट दिए। समझ में आ गया, समझ में आ गया। उसके बाद क्या है, कह रहा है निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। रोस्टर रूप में मतलब भाई उसको गणना के रूप में लिखना है। देखिए रोस्टर रूप में आपको समझ में तुरंत आ जाएगा रोस्टर रूप क्या होता है। अगर जो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, नहीं तो हम आगे का बताएं। चलिए आपका प्रश्न नंबर कितना हो गया, 3 नंबर है। तो प्रश्न नंबर तीसरा देखिए क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छा है, आपको बहुत अच्छी तरीके से क्या होगा समझ में आएगा। देखिए क्या कह रहा है, एक्स सच डट एक्स एक पूर्णांक है। देखिए मान लीजिए रोस्टर रूप में, आप समुच्चय रूप में है, इसको हमें क्या करना, रोस्टर रूप में लिखना है। तीसरे का पहला नंबर क्या किया है, देखिए ऐसा दे एक्स सच डेट एक्स, ये एक्स सच डेट ये एक्स, ये बराबर दिया है, ये एक्स सच डेट ये एक्स एक पूर्णांक है, एक
पूर्णांक है, जिसका जो वैल्यू है और वह जो बिलोंग कर रहा है वह किसके बीच में है, x7 है और x कितना -3 है। देखिए ये आपका क्या है, समुच्चय रूप है। हमें इसके किस रूप में करना है, रोस्टर विधि में। देखिए रोस्टर विधि, इसको हम कैसे कहेंगे, रोस्टर विधि। ये आपका समुच्चय विधि में है, इसको हमें किस विधि में करना है, रोस्टर विधि में करना है। तो देख लीजिए आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आएगा। देखिए हाँ, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये आपका x है ना, तो भाई समुच्चय a है तो a बराबर हम मान लीजिए समुच्चय हो गया। देखिए x का जो मान है -3 से बड़ा है, तो भाई -3 से बड़ा क्या होगा, -2 होगा, -1 होगा, 0 होगा। -2 -1 0। उसके बाद 7 से छोटा, 7 से छोटा का मतलब 1 2 3 4 5। भाई इसका आंसर क्या हो गया, रोस्टर विधि में हो गया। देखिए ये आपका समुच्चय x एक पूर्णांक है और इसका जो वैल्यू है, x का जो मान है -3 और से बड़ा है और 7 से क्या छोटा है। -3 का मतलब 3 रुपये आप किसी के कर्ज है, कोई 2 रुपया कर्ज है, भाई जो 2 रुपया कर्ज रहेगा वो तो भाई कम रहेगा। तो -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, समझ में आ गया। अच्छा दूसरा सवाल आप लोग किताब से देख लीजिए, हम इसको लिखेंगे नहीं। देखिए क्या कह रहा है, x सच रेट x संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। देखिए संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है, तो भाई मान लीजिए वह समुच्चय जो दिया उसमें b दिया है, तो भाई संख्या 6 से प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या के बारे में आपको एक वीडियो अपलोड होगा, आप उसको देख लीजिए। प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5, तो 6 से कम तो हमारा क्या आएगा, 1 से 5 तक आएगा कि नहीं। देखिए क्या क्या बी में, देखिए बी नंबर है x सच x संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। भाई जब 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या होगा तो 6 से कम 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। उसके बाद आप तीसरा सवाल देखिए। देखिए आपको समुच्चय बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा, बस आप ऐसे देखते रहिए। देखिए x सच x 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिनका अंकों का योगफल कितना हो, कितना भाई 8 हो, अंकों का योगफल कितना हो। हमें क्या करना है, 2 अंकों का हमें क्या करना है, प्राकृतिक संख्या निकालना है, और जिसके अंकों का योग कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो मान लीजिए समुच्चय आपका क्या है, C है, तो भाई 2 अंकों का रहना चाहिए। तो हमारे सबसे पहले 17 ले लीजिए, 7 1 कितना हो गया, 8 हो गया कि नहीं। उसके बाद 2 6 ले लीजिए, होगा कि नहीं, 6 2 8 हो गया। 3 5 ले लीजिए, हो गया कि नहीं। 4 4 ले लीजिए, हो गया कि नहीं। 7 1 ले लीजिए, हो गया कि नहीं। 8 0 ले लीजिए, हो गया कि नहीं। देखिए और कुछ है, 1 7 हो गया, 2 6 हो गया, 6 2 भी हो सकता है, उल्टा सीधा कर सकते हैं तो भी आप 6 2 हो सकता है। अब देखिए 5 3 हो गया तो 3 5 भी हो सकता है, 6 2 हो गया कि नहीं। 5 3 हो सकता है, 5 3 हो सकता है, 6 2 हो सकता है, 2 6 हो गया 6 2। 7 1 भी हो सकता है, आप उल्टा करके लगा सकते हैं, 7 1 हो सकता है। इन सभी 2 अंकों की सभी की संख्या क्या है, जिनको अंकों का योग क्या है, 8 है। देखिए 6 1 7 7 1 8 6 2 8 5 3 8 4 4 8 7 1 8 8 में 0 5 3 8 6 2 8, तो ये सभी के बीच अंकों का योग क्या है, 8 है। समझ में आ गया। उसके बाद लिखा है ट्रिग्नोमेट्री शब्द में सभी अक्षरों का समुच्चय, सॉरी उससे पहले चौथा नंबर है डी, x सच रेट x एक अभाज्य संख्या है। x सच रेट x एक अभाज्य संख्या है जो 60 का भाजक है। अब देखिए भाई डी वाला क्या है, भाई 60 का भाजक है, वो भी क्या है, अभाज्य संख्या है। तो भाई 60 ऐसी है। अभाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसमें 1 से भाग जाए और स्वयं से भाग जाए। तो भाई 60 2 से कट जाएगा कि नहीं, अगले वीडियो में आपको बताएगा बेसिक मैथमेटिक्स में। और 3 से 60 कट जाएगा ना, 20 3 60 12 25 60, और कोई ऐसा नहीं है अभाज्य जो 60 कट जाए। यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2 3 5। समझ में आ गया। उसके बाद आपका जो पांचवा है वह क्या लिखा है, ई बराबर क्या है, ट्रिग्नोमेट्री। तो ई बराबर आपका ई एक समुच्चय है, वह क्या, ट्रिग्नोमेट्री है, TRIGO
एन ओ एम ई टी आर वाई। भाई ये आपका क्या समुच्चय है? एक चीज़ मैं आपको बताए होंगे कि समुच्चय चाहे 100 बार लिखा रहे, लिखना कितनी बार है? हमें एक ही बार लिखना है। तो टी हो गया रोस्टर विधि में, आर हो गया, आई हो गया, जी हो गया, ओ हो गया, एन हो गया, यम हो गया, ई हो गया, फिर टी है, फिर आर है, फिर वाई हो गया। यही आपका क्या हो गया? रोस्टर विधि हो गया। क्या हो गया? रोस्टर विधि हो गया। ट्रिग्नोमेट्री का जो रोस्टर विधि होगा, समझ में आ गया? आई टी टी आर आर आई जी ओ एन भाई एम, वो तो भाई 2 बार, एम ई टी आर वाई लिखे हैं, हो गया। ये आपका क्या है? रोस्टर विधि। उसके बाद लिखा है यप, जो लिखा है बेटर, बी ई डबल टी ई आर, बेटर। उसके बाद क्या है? 6वां नंबर है आपका बेटर, बी ई डबल टी ई आर। तो आपका आप जो रोस्टर विधि हो जाएगा, बी हो गया, ई हो गया, टी हो गया, आर हो गया। भाई 2 बार जो है उसको हमें क्या करना है? एक ही बार लिखना है। तो आपका ये क्या हो गया? रोस्टर विधि हो गया। हो गया। तो आपका तीसरा नंबर जो सवाल है क्या हो गया? समाप्त हो गया। उसके बाद चौथा नंबर, तो भाई ये किस रूप में था? समुच्चय विधि में था। किस में लिखे हैं? रोस्टर विधि में। अब क्या दिया है? रोस्टर विधि में दिया है। लिखना किस में है? समुच्चय विधि में। देखिए लिखा है 3 6 9 12। समुच्चय को हमें इस बार करना है समुच्चय निर्माण विधि में करना है। रोस्टर विधि था। अब देखिए समुच्चय निर्माण विधि कैसे होता है। इसमें तो थोड़ा लिखना रहेगा भाई। समुच्चय निर्माण विधि देख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर चौथा आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर आपका चौथा है, आपका दिया हुआ है 3 6 9 12। क्या दिया? 3 6 9 12। पहला क्या दिया है? 3 6 9 12। भाई यही आपका क्या समुच्चय है? दिया है किस विधि में? रोस्टर विधि में। किस में दिया है? रोस्टर। करना किस में है? समुच्चय में। किस में करना है? समुच्चय विधि। तो समुच्चय विधि देख लीजिए। तो सबसे पहले आप किसी समुच्चय ए को मान लीजिए, मान लिए। उसके बाद क्या लिखते थे? ये एक्स सच डेट ये एक्स, ऐसे लिखते थे कि नहीं? ये एक्स सच डेट ये एक्स बराबर 3n। और जो आपका एन है, बी एन 3 चौके 12, 3 1 3। जो आपका एन जो है वह क्या है? एन का जो मान है 1 और 4 के क्या है? बीच में है, उसके बराबर है। एन बराबर 1 तो 3 हो गया, 3 फिर 2 रखेंगे तो 6 हो गया, 3 रखेंगे तो 9, 4 रखेंगे तो 12। समझ में आ गया? समुच्चय विधि। उसके बाद दूसरा क्या कह रहा है? 2 4 8 16 32। 2 4 8 16 32। तो दूसरा देखिए क्या दिया है? 2 4 8 16 32 है ना? तो इसका जो आपका समुच्चय विधि होगा, तो भाई इसको भी ऐसे मान लीजिए, कोई समुच्चय मान लीजिए क्या है? बी है। तो एक्स सच डेट एक्स बराबर 2 टू दी पावर एन। देखिए एन बराबर 1 तो 2 हो गया, एन बराबर 2 तो 4 हो गया, 3 तो 8 हो गया। और जो आपका एन का वैल्यू है, एन देखिए एन बराबर 1 तो 2, एन बराबर 2 तो 4 8 32। समझ में आ गया? 5 रखेंगे तो 32 आ जाएगा। समझ में आ गया? उसके बाद देखिए तीसरा क्या दिया है? 5 25 125, 5 25 125 625। सेम टू सेम सवाल, सेम टू सेम सवाल। 5 25 125 सेम टू सेम सवाल। सी बराबर जो आपका इस बार तीसरा दिया है 5 हो गया, 25 हो गया, 125 हो गया, 625 हो गया। देखिए इसको कैसे लिखेंगे? मान लीजिए समुच्चय आपका क्या है? सी है। तो सी है तो हमको फिर यही लिख दीजिए, ये एक्स सच डेट ये एक्स हो गया कि नहीं? बराबर 5 टू द पावर n। भाई 5 हो गया, और क्या करना है? और लिख दीजिए
और जो आपका वैल्यू है किसका, एन का जो वैल्यू है आपका 4 और 1 के बीच में। 1 रखेंगे तो भैया आपका 5 आ जाएगा, 2 रखेंगे तो 25, 3 रखेंगे तो 125, 4 रखेंगे तो 625। समझ में गया। उसके बाद चौथा 5वां सवाल आपको स्वयं करना है। चौथा सवाल क्या है, 2 4 6, तो आपको कुछ नहीं करना है। कहाँ गया भाई, यहाँ पे लिख देना है x डॉट x, यहाँ पे 2n और n का मान आपका क्या हो गया, डाट 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 क्या करके अनंत तक हो सकता है। क्यों, क्योंकि यह क्या सम प्राकृतिक संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सम प्राकृतिक संख्या। ऐसे भी लिख सकते हैं जो आपका चौथा नंबर सवाल है। देखिए चौथा नंबर आपका जो सवाल है, यूं 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 यूं, जो आपका सवाल है चौथा नंबर, 2 4 6 8 डाट 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 x एक सम प्राकृतिक संख्या है, सम प्राकृतिक संख्या है। समझ में आ गया, हो गया ना। ऐसे आपका क्या लिखा है, 1 2 3 1 2 1 के बाद 4 4 के बाद 9 9 के बाद क्या है, स्क्वायरिंग वाला है, यानी n टू दी पावर 2 है। n टू दी पावर क्या है, 2 है। देखिए ये हो गया, चौथा नंबर हो गया। 5वां भी देख लीजिए, एक सवाल कौन छोड़े आप लोग। देखिए 5वां आपका जो सवाल है वह दिया है, 5वां आपका दिया 1 दिया है, 4 दिया है, 9 दिया है, 16 दिया है, डाट 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 100 दे दिया है, दे दिया ना। रोस्टर भी दिया है। इसको किस में करना है, समुच्चय निर्माण विधि में। मान लीजिए आपका एक समुच्चय, मान लीजिए आपका समुच्चय क्या है, भी अपने हिसाब से अपना नाम भी मान सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। होगा कि नहीं, बराबर n टू दी पावर 2 और जो आपका n है n n का जो वैल्यू 1 से लेकर के 100 तक के क्या है, 100 तक है। 1 रखेंगे तो भाई आपका कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 2 रखेंगे तो 4, n का मान 3 रखेंगे तो 9, इस तरीके से हो जाएगा। समझ में आ गया। तो आपका जो चौथा सवाल है पूरा क्या हो गया, समाप्त हो गया। 5वां आपको देखिए, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों को सूचीबद्ध तरीके से हमें क्या करना है, लिखना है। सभी अवयवों को हमें क्या करना है, सूचीबद्ध तरीके से क्या करना है, लिखना है। देखिए सूचीबद्ध तरीके से हम कैसे लिख रहे हैं। चौथा सवाल हो गया। 5वां सवाल देखिए इस प्रश्नावली का, 5वां के भी अंतर्गत कितने सवाल हैं, 6 सवाल हैं। तो अभी तुरंत आपको समझ में आ जाएगा, ये भी 6 सवाल हैं, बहुत ही सरल है। देखिए पहला जो आपका दिया हुआ है, हमें क्या करना है, अवयवों को सूचीबद्ध तरीके से करना है। तो पहला ए बराबर आपका दिया, किताब में देखिए लिख लीजिए। देखिए क्या लिखा है, x सच डेट x एक विषम प्राकृतिक संख्या है। जब विषम प्राकृतिक संख्या कहेगा तो आपको ध्यान दीजिए 1 3 5 7 9 डाट डाट डाट। पहले का क्वेश्चन पता चल गया, दूसरे पहले के क्वेश्चन का आंसर हो गया। दूसरा क्या कह रहा है, x सच डेट x एक पूर्णांक है जो -1/2 और 2 के क्या बीच में। दूसरा देखिए क्या कह रहा है कि यह क्या है, एक सम पूर्णांक है, एक क्या पूर्णांक है जिसका जो वैल्यू है 0 से होगा, 0 से लेकर के 4 के बीच में। देखिए ध्यान दीजिए, जो बी नंबर है वह क्या कह रहा है, पहले सवाल देख लीजिए। एक सेकेंड, एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है जिसका जो वैल्यू है, वैल्यू -1/2 9/2 के क्या है बीच में। देखिए ये ना, तो भाई 1/2 को तो हमें लेना नहीं है, कहा कि 1/2 से बड़ा होना चाहिए। 1/2 से बड़ा हम मान लीजिए 0 है कि नहीं। उसके बाद क्या होगा, 1 होगा, उसके बाद कितना होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, यही हो गया। अब भाई 4 9/2 का 4.5 होता है भाई। 4.5 तो हम ले नहीं सकते, 4.5 क्या है, सॉरी बड़ा है, इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, 4 तक ले सकते हैं। तो इसका जो आंसर है 0 1 2 3 4। उसके बाद क्या कह रहा है, सी नंबर का है, x सच डेट x एक पूर्णांक है जो x स्क्वायर इज लेस देन कितना होगा, x स्क्वायर इज लेस देन क्या है, 4। x स्क्वायर इज लेस देन कितना हो गया, 4। एक पूर्णांक है
एक्स स्क्वायर लेस देन 4। देखिए तीसरा नंबर आपका जो है इस एक्स सचरेट एक्स है, एक पूर्णांक है, एक्स स्क्वायर लेस देन कितना है 4 है, बराबर है। तो एक्स बराबर आपका क्या हो जाएगा +-2 हो जाएगा कि नहीं। तो इसके जो पूर्णांक होंगे क्या होगा -2 -1 0 1 2 -1 -2 0 1 2। देखिए इसके पूर्णांक जो होंगे, देखिए इसके बीच में क्या होगा भाई +-2 के बीच में आपका आएगा। पहले 0 कर लीजिए, -1 कर लीजिए, -2 कर लीजिए, उसके बाद +1 कर लीजिए, +2 कर लीजिए। यही आपके क्या हो जाएंगे तीसरे नंबर का, तीसरा नंबर है ना, तीसरे नंबर का ये क्या हो जाएगा आपका तीसरे नंबर का आपका आंसर ही हो जाएगा। देखिए चौथा नंबर क्या कह रहा है, लॉयल शब्द का एक अक्षर। तो लॉयल शब्द आपको पता है एक अक्षर LOYAL, दो यल आपका 2 बार है। देखिए चौथा नंबर, चौथा नंबर देखिए लॉयल ऐसे होगा भाई, एक्स सचरेट एक्स LOYAL, लॉयल है ना। तो आपको पता है अगर जो इसको हम लिखेंगे तो यल लिखेंगे, ओ लिखेंगे, वाई लिखेंगे, ए लिखेंगे। भाई यल तो हमको लिखना नहीं है, तो भाई इसका आंसर ये हो गया। कौन सा नंबर है भाई, चौथा नंबर हो गया। एकदम झक्कास समझ में आएगा आपको। उसके बाद क्या कह रहा है, ये पाँचवा नंबर, एक्स सचरेट एक्स वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते। तो भाई ऐसा कौन कौन सा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते, देख लीजिए, देख लीजिए भाई। पाँचवा जनवरी में होता है, फरवरी, मार्च में होता है अप्रैल, मई, जून, जुलाई। देखिए जनवरी, फरवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। देखिए यही है, देख लीजिए जनवरी, सॉरी देख लीजिए आप लोग, देख लीजिए इसमें होगा फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, जिसमें क्या होंगे 31 महीना होंगे। फरवरी हो गया, अप्रैल हो गया, जून हो गया, सितंबर हो गया, नवंबर हो गया। देखिए है तो फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, इन्हीं महीनों में 31 दिन नहीं होगा। नहीं तो बाकी जितने भी महीने हैं उनमें कितने दिन होंगे, 31 दिन होंगे। क्वेश्चन आप देख लीजिए, देखिए लिखा है एक्स सचरेट एक्स एक वर्ष का ऐसा महीना जिनमें 31 दिन नहीं होता है। तो फरवरी में नहीं होगा, अप्रैल में नहीं होगा, जून में नहीं होगा, उसके बाद सितंबर में नहीं होगा, नवंबर में नहीं होगा। ठीक, उसके बाद क्या आपका छठवां नंबर सवाल है, एक्स सचरेट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले है। भाई अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले है। तो ABCDE व्यंजन और स्वर है, व्यंजन है तो के से पहले क्या है, जे है, जे भी है। उसके बाद क्या के से पहले जे है, और क्या है जी भी है, एच भी है, एफ भी है। तो आप देख लीजिए स्वर के लिए BCDFGH, BCDFGH जे। तो ये क्या है, के से क्या है पहले है। समझ में आ गया। उसके बाद छठवां नंबर सवाल क्या कह रहा है, छठवां नंबर, बाईं ओर रोस्टर रूप लिखा है और दाईं ओर समुच्चय निर्माण से वर्जित है। तो देखेंगे पहले में लिखा होगा आप लोग किताब में, देखिए 1 2 3, तो 1 2 3 6। तो 1 2 3 6 आपका क्या है, 1 2 3 6 क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है जो 6 का क्या है भाजक है, जो 6 का क्या है भाजक है। क्यों, क्योंकि 6 को 1 भी काटेगा, 2 भी काटेगा, 3 भी काटेगा, 6 भी काटेगा। तो पहले का मिलान सी वाले से हो जाएगा। दूसरा क्या कह रहा है, 2 और 3, 2 और 3 एक्स सचरेट एक्स एक आभाज्य संख्या है जो 6 का भाजक है। तो भाई 2 और 3 क्या आभाज्य संख्या है जो 6 का भाजक है। दूसरे का किस पे जाएगा, पहले पे जाएगा। मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स आपको लिखा हुआ है रोस्टर विधि में और समुच्चय विधि में। देखिए बायो और मैथमेटिक्स लिखा हुआ है, और जो बचा है वही आपका बचा है 1 3 5 7 9। ये आपका क्या है, एक विषम प्राकृतिक संख्या है जो 10 से क्या है छोटा है। यानी चौथे नंबर का आपका क्या हो जाएगा, दूसरे नंबर से हो जाएगा। समझ में आ गया। ये आपका पहला प्रश्नावली क्या हो गया, समाप्त हो गया। अगर जो इसमें आपको कोई भी समस्या होगा तो आप मैसेज कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अगर जो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे क्या तुरंत
आप लोग के पास नोटिफिकेशन पहुँचे, वीडियो देखें, उसके बाद